नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंस्पायर्ड अवार्ड 2020 के संबंध में जानकारी। इंस्पायर्ड अवार्ड जो है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2020 है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्पायर्ड अवार्ड के बारे में कि इंस्पायर्ड अवार्ड मानक जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके मापदंड क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करते समय में हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कैसे उसकी थीम तैयार करनी है और इसके अवार्ड के रूप में हमें क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड मानक, इसका मतलब क्या है। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में मुख्य रूप से दो शब्द आते हैं। एक है इंस्पायर। इंस्पायर का मीन्स होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष यानी कि रिसर्च। और मानक का अर्थ क्या है, मिलियन माइंड्स आर्ग्यूइंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज, यानी राष्ट्रीय आकांक्षा एवं ज्ञान को बढ़ाने वाले लाखों मस्तिष्क। तो ये हो गया इंस्पायर मानक और अवार्ड यानी कि पुरस्कार। तो इंस्पायर्ड अवार्ड मानक 2020। अब इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक विशिष्ट कार्यक्रम होता है वह, जिसकी शुरुआत 2009 एवं 10 में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य किशोरावस्था अर्थात कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चे जो कि एज ग्रुप 10 से 15 साल की उम्र के आते हैं, उनके प्रति वहाँ के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके उनमें विज्ञान की तरफ आकर्षित करना। भारत के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत। और इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में आकांक्षा एवं ज्ञान को बढ़ाते हुए जो लाखों मस्तिष्क हैं उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य यानी इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना जो है, इसका प्रमुख उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने एवं मजबूती प्रदान करने के लिए एक बेहतर मानव श्रृंखला तैयार करना है। तो अब जानते हैं कि इसके प्रमुख मापदंड क्या हैं, मतलब कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना है, इसमें किसी भी बोर्ड के, यानी वो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, चाहे वो शासकीय स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट स्कूल, किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन सी क्लास के, कक्षा 6 से 10 तक के बीच में। और यदि हम एज ग्रुप की बात करें तो जो एज ग्रुप 10 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के तहत विद्यार्थियों में ऐसे मौलिक विचारों एवं नव प्रवर्तनों को आमंत्रित किया जाता है जो कि समाज की रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके अलावा घरेलू तथा मजदूरों के श्रम को कम करने के उपाय जो उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ सेवाओं को भी आसान कर दें, ऐसे नव विचारों को, नवाचारों को आमंत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो इसे अप्लाई करने के लिए जो अपने विचार हैं, प्रत्येक स्कूल से 5 विद्यार्थियों को सिलेक्शन करना होता है। तो प्रत्येक विद्यालय के 6 से 10 तक में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने नवाचारों को, जो भी उनकी थीम है, जिस आधार पर वो मॉडल बनाना चाहते हैं, उसका एक संक्षिप्त सारांश 200 शब्दों में लिख करके उन्हें अपने स्कूल के कार्यालय में जमा करना होता है। वहाँ पे यदि 5 से ज़्यादा सुझाव आते हैं तब विद्यालय स्तर पर उनमें से बेस्ट 5 आइडियाज़ को चयन किया जाता है और इन सभी 5 चयनित विचारों को उनका नामांकन EMIAS पोर्टल के माध्यम से कराया जाता है। ये EMIAS पोर्टल क्या है? मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर्ड अवार्ड मानक स्कीम। और इसे अप्लाई कहाँ किया जाता है, इसके लिए वेबसाइट है www.inspiredaward.dst.gov.in। इस पे जाकर के संस्था प्रमुख के द्वारा इन 5 विचारों को, चयनित 5 विचारों को यहाँ पर नामांकित किया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है।
अब अप्लाई करने के पश्चात जो भी चयनित विद्यार्थी हैं उन्हें 10,000 की राशि दी जाती है, 10,000 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। तो पहला इनका चयन जो होता है कई स्तरों पर होता है। पहला तो 5 बच्चे जो हैं वो विद्यालय से चयनित होंगे जिन्हें अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है, और विद्यालय से चयनित होने के पश्चात जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं यानी जिनको 10,000 की वो राशि मिलती है, उन सभी बच्चों की जिला स्तर पर प्रतियोगिता होती है। जिला स्तर के बाद क्रमशः संभाग स्तर पर, संभाग स्तर से प्रदेश स्तर और लास्ट में राष्ट्रीय स्तर तक की यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती हैं। किस तरह होती हैं उसको भी हम आगे समझते हैं, यानी कि इसमें अवार्ड में हमें क्या मिलना है। जिला एवं राज्य स्तर के प्राधिकारियों द्वारा इन मौलिक विचारों एवं नव प्रवर्तनों को नामांकन हेतु EMIS पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत द्वारा यहाँ से जितने भी नॉमिनेशन किए जाते हैं वहाँ से 1 लाख विचारों का चयन किया जाता है। पूरे प्रदेश स्तर पर जितने भी हमने नॉमिनेशन किए उनसे 1 लाख विद्यार्थियों का चयन होता है, और इन सभी 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की राशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। राज्य एवं जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा अब जबकि 10,000 रुपये की राशि प्रदान कर दी गई है, तब इनकी जिला स्तर पर इनका प्रोजेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। और यहाँ से 10,000 विचारों एवं नव प्रवर्तनों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन के द्वारा इनका चयन किया जाता है। अगले चरण में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, और वहाँ से लगभग 1,000 जो विचार होते हैं उनका चयन किया जाता है। स्टेट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन के द्वारा वहाँ से 1,000 प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है। इस स्तर पर अब 1,000 का जब स्टेट लेवल पर 1,000 जो चयन प्रोजेक्ट के कर लिए जाते हैं, उसके पश्चात भारत देश की विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से उन विद्यार्थियों के मॉडल को और अधिक विकसित करने के लिए मदद एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब ये किनको होगी? जो 1,000 चयनित हुए हैं स्टेट लेवल पर। अब विचारों का चयन कैसे होता है? उनकी नवीनता, मतलब उसमें कितना नवाचार है, व्यवहारिकता कितनी है, उसकी समाज में उपयोगिता कितनी है, पर्यावरण की अनुकूलता तथा वर्तमान में मौजूद तकनीक से बेहतरी के आधार पर उसका सिलेक्शन किया जाता है। नेशनल, इसके पश्चात अगला लेवल क्या होता है? नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होता है। तो वहाँ से चयनित यानी स्टेट लेवल से चयनित जो 1,000 मॉडल हैं उनका नेशनल स्तर पर उनकी प्रदर्शनी रखी जाती है, और वहाँ से 60 जो चयनित होते हैं, 60 चयनित मॉडल को वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किया जाता है। यानी पहले कितने चयनित हुए? 1 लाख, 1 लाख में से 10,000, 10,000 में से 1,000, और इन 1,000 में से 60 जो होंगे वो नेशनल अवार्ड के लिए यहाँ पर चयनित किए जाएंगे। और ये सभी चयनित जितने 60 मॉडल हैं उन सभी को उनकी व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच करके उन्हें एनुअल फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि नव प्रवर्तन एवं उद्यमिता उत्सव, जो कि राष्ट्रीय भवन में आयोजित किया जाता है, वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये जर्नी बहुत आसान नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले आप में से ही कुछ विद्यार्थी होते हैं। तो अभी जो कि समय चल रहा है लॉकडाउन वाला, यानी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। अपने समय को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करिए, और उसमें ये भी हो सकता है कि कोविड-19 के प्रिकॉशंस के लिए या उससे बचाव के लिए हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए या दिए गए कोई सुझाव नेशनल लेवल पर वहाँ पर पहुँच जाएं। तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो 30 तारीख लास्ट डेट आपके सबमिशन की नहीं है, स्कूल लेवल से आपके जो आइडियाज़ हैं उनकी सबमिशन की डेट है। तो अभी थोड़ा समय आपके पास बाकी है। अभी आज अगस्त है और आपके पास लगभग 15-20 दिन का समय है। तो आप आराम से सोचिए कि आप इनमें क्या नवाचार कर सकते हैं, और आप अपने सेलेक्टिव आइडियाज़ को 200 वर्ड्स में
लिख करके और अपने संस्था प्रमुख के पास जमा करें। याद रखें, जो भी आप थीम बनाएंगे उसमें नवीनता होनी चाहिए, नवीनता के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए उनकी थीम के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पहली चीज़ तो है स्टूडेंट नेम, दूसरा है फादर्स नेम, तीसरा है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, बच्चे का आधार नंबर होना चाहिए, प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक अकाउंट नंबर विद आईएफएससी कोड। ये बच्चे का स्वयं का खाता आईएफएससी कोड सहित होना चाहिए, ठीक है। और उसी में अवार्ड की जो राशि 10,000 रुपये है वो उसी खाते में आती है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ चाहिए और आपकी जो प्रोजेक्ट थीम है वो 200 शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थीम कैसे तैयार करें, ठीक है। और सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन थीम में थोड़ा सा नवाचार होना चाहिए। उसका डिटेल हमें कैसे मिले कि कैसे हम उसे 200 शब्दों में सारांश के रूप में लिखें, किस किस तरह के आइडियाज़ हम सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट है www.inspireaward.dst.gov.in। इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जा कर के हम विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम गूगल पे ही इंस्पायर्ड अवार्ड मानक टाइप करें और वहाँ पर गूगल पे सर्च करें तो वहाँ पर भी हमें कुछ जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो अब चलते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल जानकारी के लिए कि थीम कैसे सेलेक्ट करना है। चलते हैं गूगल की तरफ और यहाँ पे हमें गूगल पे जाके और यहाँ पे टाइप करना है इंस्पायर अवार्ड मानक, ठीक है। इंस्पायर जैसे ही आप लिखते हैं तो इंस्पायर्ड अवार्ड मानक यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही आप इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में जाते हैं तो सबसे ऊपर ही हमें ये वेबसाइट दिख जाती है www.inspiredaaward.dst.gov.in। ये हमें मिल जाती है, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस मैं मोबाइल पे बता रही हूँ, तो सब बच्चे आप मोबाइल पे इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा है इंस्पायर्ड अवार्ड नॉमिनेशन के बारे में, ठीक है। ऑथराइज लॉगिन है, लॉगिन से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर नेशनल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है और स्कूल अथॉरिटी है। आपके जो आवेदन है वो स्कूल अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे, लेकिन ये काम स्कूल के टीचर्स का है या स्कूल की अथॉरिटी का है। आपको करना क्या है, आप इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के बारे में, तो यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, क्या है, क्या डेट है, कब तक में अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे ही आप रीड मोर करेंगे तो यहाँ पे हमको ये कंप्लीट जानकारी इसके बारे में हमें मिल जाती है। इसके साथ ही आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ साइड में जा कर के, और यहाँ पे साइड में 3 बटन है, यहाँ पे जा कर के आप कुछ और इसकी इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन मैनुअल्स जो हैं वो भी आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो सारी जानकारी आपको इंग्लिश में मिलेगी, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में सर्च करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी थीम के बारे में जानकारी हिंदी में मिले तो हम यहाँ से बैक होते हैं और वापस से इंस्पायर्ड अवार्ड मानक जहाँ पे हमने लिखा है उसके बगल में हम लिख देते हैं इन हिंदी। जब हम हिंदी में करते हैं तो इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी हिंदी में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक पीडीएफ मिलता है, ठीक है। वो पीडीएफ एक बुकलेट हमें मिलती है। बुकलेट में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि हम कैसे अपनी थीम को जो है किस किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये थोड़ा सा डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, मतलब शो करती हूँ कि कितने एकदम क्लियर आपको बहुत सारे इसमें मॉडल के आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। और यहाँ से इस बुकलेट को आप शेयर भी कर सकते हैं और शेयर करके वो पीडीएफ के फॉर्म में जाएगी, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो बस जस्ट ये थोड़ा सा खुल जाए, खुलने के बाद ही हम शेयर कर पाएंगे।
नेटवर्क के कारण हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो। जस्ट हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। इस बुकलेट में कुछ जो विचार हैं, कुछ मॉडल के जो टाइप हैं वो इसमें दिए हुए हैं आपको गाइडलाइन के लिए। आप उसको देख करके थोड़ी सी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरह से थीम तैयार कर सकते हैं। आप अपनी थीम किसी भी भाषा में तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में या इंग्लिश में किसी में कर सकते हैं। तो चूँकि ये योजना गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चों के लिए है और साथ में एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए बहुत सारे आवेदन, प्रत्येक विद्यालय से 5 आवेदन जो हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी टफ होगा। तो आपके जो भी आइडियाज़ होंगे उनमें नवाचार ज़रूर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कुछ इस तरह ये बुकलेट हमारी डाउनलोड हो गई है। इसमें आप धीरे धीरे जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ आइडियाज़ आपको दिखेंगे। थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं। देखिए लिखा हुआ है दृष्टिहीन व्यक्तियों के चलने में सहायता प्रदान करने वाला चश्मा। अब उसका थीम क्या है यहाँ पे आपको डिटेल में लिखा हुआ दिख जाएगा। इसमें नवाचार क्या है वो भी दिख जाएगा। दूसरा नवाचार क्या है, एलपीजी सिलेंडर में लगे ढक्कन को खोलने वाला उपकरण, वो कैसे बना है वो भी इसमें दिख जाएगा। तीसरा चीज़, गांव में अनाज भरने के लिए सहायक उपकरण, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, आप जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, कोई अगर विकलांग व्यक्ति है हाथ से तो पैर से चलाने वाला माउस, वो इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे मॉडल, टॉयलेट क्लीनर है, ठीक है, सफाई के लिए ऑटोमेटिक उपकरण है ये। ठीक, रेलवे स्टेशन के लिए है पंखे की व्यवस्था कि जब लोग सिटिंग चेयर पर बैठे रहें तो ही केवल पंखा चले, अदरवाइज़ बंद हो जाए। ठीक, तो ये कुछ इस तरह की जो थीम है, ये बिजली के उपयोग को घटाने वाली कुर्सी। ठीक, कुछ इस तरह के बहुत सारे थॉट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको किस हिसाब से बनाने हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे हम बहुत सारे हमारे जो थीम है किस टाइप से है, जैसे पानी की वेस्टेज को कम करने के लिए यहाँ पे उसका मेज़रमेंट लगने, मॉनिटर लगा हुआ है कि कितना हमने पानी यूज़ किया। ठीक है, जो कुली हैं उन्होंने कितना वेट धुलाई में कितना उसका चार्ज है, भुगतान करने के लिए गणना मशीन है। ये कुछ इस तरह के नवाचार इसमें दिए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड ये और प्रोजेक्ट का शीर्षक और सारांश कैसे लिखना है उसका आइडिया भी इसमें दिया हुआ है। तो जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारा PDF। ठीक है, और अब हम चाहें तो चूँकि ऑनलाइन चलता है, ठीक है, डाउनलोड होने के बाद नेटवर्क की वजह से कभी कभी नहीं चलता है, तो यहाँ से हम इसे सेंड भी कर सकते हैं। सेंड फाइल हमने कर ली कहाँ पे, जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे किसी को व्हाट्सएप में शेयर कर दिया। ठीक है, सपोज़ हमने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया और अब हम यहाँ से इस फाइल को खोल के देख भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब हम PDF खोलेंगे तो PDF के फॉर्म में ये कुछ इस तरह से हम इसको आराम से कभी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको आइडियाज़ की जानकारी यहाँ से हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरी आप सभी से ये आशा है कि अभी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप सभी समय का उपयोग कर सकते हैं। इस टाइम पे आप अपने नवाचारों को शब्दों का रूप दें और अप्लाई करें। हो सकता है कि आपका विचार चयनित हो जाए और कुछ इतना पसंद आ जाए, इतना अच्छा आपका नवाचार हो जाए कि वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएगा। तो ये आपके और हमारे दोनों के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। तो समय रहते समय का सदुपयोग करिए, बहुत सारे विचारों को समय का सदुपयोग करके कुछ अच्छे थॉट्स क्रिएट करिए और ये सोचिए कि आप उसमें क्या नवीनता ला सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं और अपने विचार जा करके अपने स्कूल के ऑफिस में जा करके सबमिट करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए मैं समय समय पर इसी तरह की कुछ जानकारियाँ लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कुछ नया सीखते रहें, नए विचारों को ज़रूर सीखें और इंस्पायर्ड अवार्ड में अप्लाई करें। धन्यवाद।